हेलो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीएससी में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं, बीएससी में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और बीएससी कितने साल का होता है। इन सब के बारे में पूरे डिटेल्स में आपको आज हम बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप 12th पास कर लेते हैं तो आप बीएससी करने के बारे में सोचते हैं। जब बीएससी का आप नाम सुनते हैं तो आपको मन में यह सवाल ज़रूर आता है कि बीएससी में कितने सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से विषय इसमें हमें पढ़ना होता है। तो दोस्तों आइए आपको पूरी डिटेल्स में बताते हैं कि बीएससी के कौन कौन से विषय होते हैं। तो दोस्तों बीएससी में आपको कौन कौन सा विषय पढ़ना होगा, इस बात का निर्भर यह करता है कि आप 12th में किस विषय से आपने पढ़ाई की है। आपने फिजिक्स मैथ से पढ़ाई की है या फिर बायोलॉजी से। तो दोस्तों बायोलॉजी के छात्रों के लिए बीएससी में अलग अलग विषय होते हैं। तो आइए एक एक करके हम जानते हैं कि बीएससी में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। तो दोस्तों आपको बीएससी में आपको 3 विषय पढ़ने होते हैं। पहला है आप बीएससी मैथ से पढ़ सकते हैं, बीएससी आप बायोलॉजी से कर सकते हैं या फिर आप बीएससी कंप्यूटर साइंस से कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं कि बीएससी यदि आप मैथ से करते हैं तो आपको कौन कौन से विषय पढ़ने होते हैं। तो दोस्तों यदि आप बीएससी मैथमेटिक्स से करने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसे में आपको बीएससी के लिए 3 वर्ष में आपको 3 विषय का पढ़ना होता है। पहला आपका फिजिक्स, दूसरा है आपका केमिस्ट्री और तीसरा है आपका मैथ। तो दोस्तों बीएससी मैथ में आपको फर्स्ट और सेकेंड ईयर में तीनों विषयों को पढ़ना होता है। लेकिन जब आप फाइनल ईयर में पहुंच जाते हैं तो आपको फाइनल ईयर पहुंचने के बाद आपको बीएससी मैथ के 3 विषयों में से किसी एक विषय को आपको छोड़ना होता है। यानी कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में से किसी एक विषय को आपको लास्ट ईयर में छोड़ना होता है, क्योंकि फाइनल ईयर में आपका 2 ही विषयों का पेपर कराया जाता है। तो आइए दोस्तों दूसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं कि बीएससी बायोलॉजी। तो दोस्तों अगर हम बात करें बीएससी बायोलॉजी के तो इसमें भी आपको 3 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं। पहला है आपका जूलॉजी, दूसरा है बॉटनी और तीसरा है केमिस्ट्री। इसमें भी आपको फर्स्ट और सेकेंड ईयर में आपको तीनों विषयों को पढ़ना होता है और लास्ट ईयर में आपको एक सब्जेक्ट इसमें भी आपको छोड़ना होता है। तो दोस्तों आइए तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं जो है आपका बीएससी कंप्यूटर साइंस। बीएससी कंप्यूटर साइंस में आपको कुछ अधिक से अधिक विषय पढ़ना होता है। इसका सिलेबस भी थोड़ा ज़्यादा होता है। तो आइए जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से विषय इंपॉर्टेंट विषय होते हैं जिसे आप पढ़ना होता है। तो दोस्तों पहला है आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, दूसरा है प्रोग्रामिंग इन सी, तीसरा है आपका कैलकुलस, चौथा है आपका मैथमेटिक्स, पांचवा है आपका इन्वायरमेंट स्टडीज़ और छठवां है आपका फिजिक्स, सातवां है आपका थ्योरेटिकल ऑफ मैथमेटिक्स। इसके अलावा बहुत सारे विषय हैं जो आपको कंप्यूटर साइंस बीएससी कंप्यूटर साइंस में आपको पढ़ने होते हैं। आपको बता दें कि आप अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग यूनिवर्सिटी में आपको अलग अलग विषय होते हैं। यह पूरी तरह से आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों आइए बता देते हैं आपको कि बीएससी कितने साल का होता है। तो दोस्तों बीएससी एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो पूरे 3 साल का होता है। इसे पूरे 6 सेमेस्टर में बांटा गया है। इसे आप 12th के बाद बीएससी को आप कर सकते हैं। 12th पास करने के बाद आप बीएससी को, साइंस स्ट्रीम वाले विद्यार्थी 12th पास करने के बाद बीएससी कोर्स को कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि बीएससी कोर्स में कौन कौन से विषय होते हैं, बीएससी कोर्स कितने साल का होता है। आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।